हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 3 हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 शेखीवास मक्खी। यह एक कहानी है। इसमें हम एक मक्खी के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से एक घमंडी होती है और बाद में क्या होता है कि एक लोमड़ी जो है उसके घमंड को चूर चूर कर देती है। तो आइए शुरू करते हैं। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। ठीक है, पिक्चर में जैसे कि आप शेर देख रहे हैं। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट। उसने मक्खी से कहा कि अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। शेर को उसने बोला कि आप जंगल के राजा हो और आप मुझे मार डालोगे, क्या आपके मुंह से ये भाषा शोभा देती है? शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। गुस्से से शेर ने कहा, चुप हो जा, वरना अभी। ये गुस्से से शेर ने कहा। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मक्खी ने शेर से कहा, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। मक्खी ने शेर से कहा कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, मैं आपसे लड़ सकती हूँ, अगर आपको हिम्मत है तो आ जाओ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मक्खी जो है शेर से बातचीत कर रही है। शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला होने का अर्थ होता है गुस्सा हो जाना। ठीक है, उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। ठीक है, शेर का जो कान था वो छिल गया अपने पंजे से ही। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। जैसे जैसे वो पंजा मार रहा था वैसे उसको खुद ही लग रही थी। ओके, मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता, मक्खी तो फट से उड़ जाती। अब मक्खी तो छोटी सी थी, शेर जो है मक्खी के ऊपर पंजा मारने, जैसे ही वो पंजा मारने लगता तो वो एकदम से उड़ जाती थी, और जैसे उसने पंजा मारा होता वो उसको खुद ही लग जाती थी। अंत में शेर उब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। मक्खी को क्या हो गया? उसको घमंड हो गया कि मैंने शेर को हरा दिया। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा ही राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ा। अब मक्खी को और घमंड आ गया कि ये तो हाथी भी मेरे से हार गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। ठीक है, वहाँ लोमड़ी खड़ी हुई थी, वो ये सब देख रही थी। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। लोमड़ी ने चालाकी से मक्खी को यह सब कहा। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो गई कि अच्छा मुझे गाली दे रही थी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। ठीक है, अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से
चलती बनी। तो जैसा कि आपने कहानी में देखा कि किस तरह से जो मक्खी है वो शुरू में क्या होता है कि शेर जो है उसे बोलता है कि बहन तू जीती मैं हारा, ठीक है। तो मक्खी को क्या हो जाता है, घमंड हो जाता है। वैसे फिर घमंड में आकर वो आगे उसको हाथी मिलता है, हाथी को कहती है कि मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा को हराया है। तो फिर उसी तरह से जैसे आगे बढ़ती है तो लोमड़ी वहाँ पे वो सब देख रही होती है। लोमड़ी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसने मक्खी को मकड़ी के जाले में फंसा दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो मक्खी का जो घमंड है वो चूर चूर हो जाता है। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस जाती है।